Hello everyone, I am Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. In this video, I am going to discuss last minute tips for essay writing क्योंकि आप लोगों का अभी कुछ दिनों में essay writing एग्जाम का मेंस एग्जाम होने वाला है. In this video, I'll cover up and brush up everything that is at utmost important for essay writing. स्टार्ट करते हैं हम 10 पेज ऐसे की डायरेक्शन से. यूपीएससी में जनरली आपको 10 से 12 पेजेस दिए जाते हैं एक ऐसे लिखने के लिए. माय एडवाइस इज इफ योर राइटिंग इज सच दैट फॉन्ट साइज ऐसा है दैट यू राइट 120 वर्ड्स पर पेज, देन राइटिंग अ 1200 पेज ऐसे बिकम्स वेरी इजी. मेरे हर पेज पे 120 वर्ड्स होंगे एंड फॉर द नेक्स्ट 10 वर्ड्स आई विल बी एबल टू राइट अ 1200 वर्ड ऐसे वेरी इजीली. टॉपिक सिलेक्शन. काफ़ी इश्यूज आते हैं टॉपिक सिलेक्ट करने में कि फिलोसफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से. 54 टॉपिक्स आउट ऑफ 84 ऑफ लास्ट 11 ईयर्स आर फिलोसफिकल इन नेचर. अभी 3-4 दिन में ही मेंस है. आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग ह्यूज नंबर ऑफ फिलोसफिकल टॉपिक्स इन योर पेपर. सिलेक्ट कैसे करोगे? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ द टॉपिक, देन ओनली गो अहेड विद दैट टॉपिक. मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन इज वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक. सो अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है उसको स्ट्राइक आउट ही कर दो, वो ऑप्शन में ही नहीं है. शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम बट बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू देम. तो इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ पहली ही रीडिंग में विथ समथिंग लाइक मेंटल हेल्थ. इफ देर आर चैलेंजेस अराउंड मी, आई एम नॉट सिंकिंग बिकॉज ऑफ दोज चैलेंजेस बट वेन दोज चैलेंजेस गेट इन माई हेड. तो मैं ऐसे को रिलेट करते हुए मीनिंग अंडरस्टैंड करूंगा. I'll pick wider meaning of the topic. Wider the meaning that I am able to take, the more dimensions I'll able to open. Be the change you want to see. So मैं इसको सोशोलॉजिकल कंटेक्स्ट में लूंगा, विमेन, चाइल्ड, यूथ. मैं इसको इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में ले सकता हूँ, जॉब क्रिएशन, पॉलिसी पैरालिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा. डू नॉट रिमेन ऑन द व्यू ऑफ द फिलोसोफर और द थिंकर. ये कोट महात्मा गांधी जी को एट्रीब्यूट करी जाती है, तो प्लीज सिर्फ उनके बारे में लिखते मत रहिएगा, वाइडर मीनिंग पे ऐसे लिखिएगा. लास्टली, कोट को देखते ही, टॉपिक देखते ही, इफ आई एम एबल टू रिकॉल से 5 और 6 और 7 डायमेंशंस, देन ओनली गो अहेड विद दैट टॉपिक. जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैंने आपको पूरा टाइम मॉड्यूल में पढ़ाया है, वो यही है दैट वी आर गोइंग टू राइट 15 डायमेंशंस इन आवर एसे, एटलीस्ट 15 डायमेंशंस, so that if the examiner is not liking even if 5 or 6 dimensions, he or she has to rate us on the remaining 10 dimensions. We are basically maximizing our chance to score high marks. तो वो ध्यान में रखते हुए प्लीज याद रखिएगा कि टॉपिक देखते ही कोई सी भी अप्रोच में, बी इट क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, बी इट एसडीजी बेस्ड अप्रोच या कंटेम्प्रेरी अप्रोच जो मैंने पढ़ाई है, आपको अगर 6 से 7 डायमेंशन याद आ रही है, देन ओनली गो अहेड विद द टॉपिक, वरना दूसरा टॉपिक सिलेक्ट करिए. टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद भी प्लीज वेट एंड गो थ्रू द टॉपिक्स अगेन. मैंने कई बार देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे ही फ्रेंड्स में ऐसा हुआ है जो वेरियस सर्विसेज में है फॉर्चुनेटली, के ऐसे लिखना शुरू करा एंड देन दे रियलाइज दैट दे डू नॉट हैव इनफ डायमेंशंस और डेप्थ टू राइट ऑन दैट टॉपिक एंड देन दे हैड टू स्ट्राइक आउट कपल ऑफ पेजेस. सो ये आपके साथ ना हो. सो प्लीज इंश्योर कि टॉपिक देखने के बाद you go through the entire list of topic again and recall, remind yourself के अगर डायमेंशन नहीं मिल रही है उस टॉपिक की, नहीं खींच पाओगे 10 पेज का ऐसे, तो वहीं रुक जाओ, स्टॉप देन एंड सिलेक्ट अ डिफरेंट टॉपिक. 2 ऐसे लिखने होते हैं, तो पहले एसे 1 का स्ट्रक्चर बनाना है, 20 मिनट्स देने हैं. फिर एसे 1 लिखना है 70 मिनट्स में. उसके बाद एसे 2 का स्ट्रक्चर बनाना है 20 मिनट्स में. फिर एसे 2 लिखना है 70 मिनट्स में. प्लीज डू नॉट मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ द एसेस टुगेदर. प्लीज डू नॉट राइट बोथ द एसेस टुगेदर, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ आइडियाज होगा माइंड में, माइंड कोल्यूड हो जाएगा. मैं स्ट्रक्चर 1 सोच रहा हूं, फिर स्ट्रक्चर 2, फिर मैं एसे 1 लिख रहा हूं, तो एसे 1 का स्ट्रक्चर एसे 2 के स्ट्रक्चर से मिंगल हो जाएगा. दैट विल लीड टू ह्यूज चैलेंजेस इन राइटिंग अ गुड एसे, दैट इज एसे नंबर 1. तो प्लीज यही फ्लो मेंटेन रखिएगा. स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या बनाना है, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता रखा है. यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट कंक्लूजन अपार्ट फ्रॉम द डायमेंशंस दैट यू आर गोइंग टू राइट. तो कंप्लीट इंट्रो और कंक्लूजन में क्यों बोल रहा हूं लिखने को स्ट्रक्चर बनाते हुए ही इन 20 मिनट्स, इज बिकॉज
इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। इंट्रो फर्स्ट है, कंक्लूजन लास्ट है। अब इंट्रो में मैं क्या क्या लिखता हूँ? इंट्रो में मुझे पता है आप लोग एनेक्डोट के लेके अभी भी मोटिवेटेड होंगे, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि इंट्रो वॉट एवर यू आर राइटिंग, बी इट मीनिंग बेस्ड, कीवर्ड आइडेंटिफाई करके उसका मीनिंग दो, या एनेक्डोट दो, या कोई स्टोरी दो, या कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखो, वॉट एवर इट इज, इट शुड नॉट बी मोर देन 40 to 50 वर्ड्स। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है कंसाइजली, स्टेइंग क्लोजली टू द टॉपिक, कोहेरेंस, एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन। तो इफ यू आर वायलेटिंग दिस ग्राउंड रूल, अगर इंट्रो ही इतना बड़ा हो गया कि यू आर मेकिंग द एग्जामिनर वेट फॉर द एक्चुअल एसे, then you will end up losing marks. So please remember this, when you are writing intro, it should be max 40 to 50 words and not more than that. Dimensions, पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 9 तक हमारी एसे बॉडी आनी है, जिसमें पेज नंबर 2 to 7 will be 6 pages dedicated to one of these approaches. एसडीजी हो गया, या कंटेम्प्रेरी, या सेक्टोरल, या क्रोनोलॉजिकल। प्लीज मैंने जैसा आपको बताया पेस्टल में इससे मत लिखिएगा। पेस्टल इज cliche approach, it is over exhausted. If 15,000 people are appearing for mains, they are writing 30,000 essays, at least 20,000 of those 30,000 essays will be written in pestle. तो आपको पेस्टल में ऐसे नहीं लिखना है, फॉलो सम यूनिक अप्रोच सो दैट यू गेट एज ओवर अदर्स। तो इनमें से किसी एक अप्रोच से आपका पेज नंबर 2 to 7 हो जाएगा। पेज नंबर 8 इज डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड व्यू, एज आई हैव टॉट यू प्रीवियसली। पेज नंबर 9 इज एंटी व्यू, दैट इज द लिमिटेशंस और द चैलेंजेस, जैसे बी द चेंज यू वांट टू सी। तो मैंने 8 पेजेस लिख दिए इन फेवर, यस आई कैन बी द चेंज दैट आई वांट टू सी, बट देन फॉर डीप रूटेड इश्यूज लाइक मेरी सोसाइटी में विमेन को लेके काफी, विमेन के अगेंस्ट काफी क्राइम्स है, सोशल इविल्स है, तो क्या एक अकेला जना चेंज एजेंट एक्ट कर सकता है आज के टाइम में? करप्शन डीप रूटेड इशू है, क्या एक अकेला जना उसको ओवरकम कर सकता है? सो आई विल राइट द एंटी व्यू ऑन द 9th पेज, एंड देन द 10th पेज लॉजिकल एक्सटेंशन हो जाएगा। जब मैं किसी चीज के चैलेंजेस लिखता हूं तो मैं सॉल्यूशंस लिखते हुए उसको कंक्लूड कर देता हूं। तो 10th पेज आपका कंक्लूजन का हो जाएगा, जिसमें आप कोई सा भी कंक्लूजन थीम यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देखोगे तो एसए के लिए देयर आर 2 or 3 मेन पॉइंटर्स, दैट इज मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर कंसाइज एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन, स्टेइंग क्लोजली टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक, एंड कोहेरेंस। कंसाइज और इफेक्टिव क्या होता है? मैं कैसे हो सकता हूं कंसाइज और इफेक्टिव? कि मैं हर पेज पे 3 पैराग्राफ्स लिख रहा हूं, एंड ईच पैराग्राफ इज 40 to 50 वर्ड्स। सो दैट मीन्स 40 to 50 वर्ड्स अगर एक पैरा में है, एक पेज पे मेरे 120 से 150 वर्ड्स आ जाएंगे, और मैं ओवरऑल 1200-1300 वर्ड का बढ़िया ऐसे लिख सकता हूँ 10-11 पेजेस में। क्लोजली क्या होता है? अगर आपको लग रहा है कि यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द डिमांड ऑफ द टॉपिक, then the best way to come back to the topic is to write the topic itself on every third page. पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 9 पे आप जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हो, एक बार वो टॉपिक लिख दो कहीं पेज के एंड में। तो अगर इफ यू आर, इवन इफ यू आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द डिमांड ऑफ द टॉपिक, व्हेन यू राइट दैट टॉपिक, देन यू आर फोर्सिंग द एग्जामिनर टू थिंक कि अच्छा हाँ ये टॉपिक को एड्रेस कर रहा है। This is what I had done in my very first mock test of essay in a reputed coaching, and I had scored 140 marks back then. ठीक है, without even truly understanding the meaning of the demand of the topic, I was able to score 140 marks by doing this very thing. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है essay में, कटिंग्स नहीं होनी चाहिए बिकॉज एम्पल टाइम है आपके पास essay लिखने को। शॉर्ट फॉर्म्स अगर यूज करनी है, प्लीज यूज देम इन द वे इट इज डन इन एडिटोरियल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा लिख के ब्रैकेट में एसडीजी लिखिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज एसडीजी एज अ शॉर्ट फॉर्म इन योर एसे। स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स मैटर्स अ लॉट। घिचपिच नहीं होनी चाहिए, एक पैराग्राफ खत्म हो गया दूसरा शुरू हो रहा है, क्लियर पता चलना चाहिए। सो इफ योर फॉन्ट साइज इज ह्यूज देन स्पेसिंग का इशू लगता है। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स व्हाइल राइटिंग एसे। इंडेंटेशन, एडिटोरियल्स अगर आप पढ़ते हो, देन द फर्स्ट लाइन इतनी स्पेस छूटी होती है, वो स्पेस छोड़ के शुरू करो फर्स्ट लाइन में, आफ्टर दैट लेफ्ट अलाइन करके यू कैन बिगिन द नेक्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन।
And lastly, the 10th point is X factor. So UPSC will again give you 8 topics, out of which you have to write essay on 2 topics. What about the remaining 6 topics? Why to waste them? मैं हमेशा उन 6 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक जो रिलेट कर पा रहे हैं, जो करंट एसे में लिख रहा हूं, मैं उन टॉपिक्स को अपने एसे में एज अ कोट यूज कर लेता था. आई नेवर यूज टू प्रिपेयर कोट्स इन एडवांस, क्योंकि यूपीएससी मुझे 6 एक्स्ट्रा कोट देगा पेपर में, मुझे पता है 6 कोट्स आने वाली है, एंड आई विल बी एबल टू यूज दो 6 कोट्स इफ आई हैव दैट एक्स फैक्टर अबाउट लिंकिंग डिफरेंट थिंग्स इन मी. ठीक है, तो ये ब्रश अप है ऑफ द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एसे राइटिंग. बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू अटेम्प्ट योर एग्जाम in the coming week. I wish you the best. Best of luck. Do well.